तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने समराइजेशन का बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं समराइजेशन में जो कि हम लोग अभी कवर कर लेते हैं। तो देखो R4 पे ये कुछ लूप बैक बने हुए हैं, ठीक है। ये जितने भी प्रीफिक्सेस हैं R1 को रिसीव हो रहे हैं वाया R2 भी और वाया R3 भी। मान के चल लेते हैं वाया R2 जब ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस, ऑटो समरी क्या है, डिसेबल्ड है। ऑटो समरी क्या है यहाँ पे, डिसेबल है। वाया R2 जब ये प्रीफिक्सेस आ रहे हैं तो मैट्रिक आ रही है कितनी, 100। और जब वाया R3 जब ये प्रीफिक्सेस आ रहे हैं तो मैट्रिक कितनी आ रही है, 150, ठीक है। ये मान के चल लेते हैं। तो बेस्ट पाथ कौन सा होगा, वाया R2 ना। तो जितने भी प्रीफिक्सेस है ये इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस सारे के सारे R1 की राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएंगे वाया R2। और देख भी लो, देख लेते हैं। यहाँ पे मैं R1 पे चलता हूँ और शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो एक जो ये 40.1.1.0/24 का प्रीफिक्स है ना, इसमें एक ही सक्सेसर है। और सक्सेसर कौन सा है, जिसकी FD के ये है ना। और ये FD इतनी वाया किससे है, आई थिंक कल हमने इसमें ऑफसेट लिस्ट लगा रखी थी ना। एक मिनट, शो IP प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे ना ऑफसेट लिस्ट लगा रखी है, पहले वो हटा देते हैं। ऑफसेट लिस्ट हटा दें। कैसे चेक करोगे अगर चेक करना है तो, शो रन, देखो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, यहाँ से भी शो IP प्रोटोकॉल में है ना। कमांड क्या रन करी हुई है वो देखना है तो शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGRP। मैं रनिंग कॉन्फ़िग चेक कर रहा हूँ। शो रनिंग कॉन्फ़िग बोलते हो तो आपको रनिंग कॉन्फ़िग में सारी की सारी डिटेल दिखा देता है, ठीक है। अब हम लोग इस रनिंग कॉन्फ़िग को लाइक डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, सिर्फ EIGRP का सेक्शन चेक कर रहे हैं, राउटर EIGRP का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे आपको यहाँ पे EIGRP के सारी कमांड दिखा रहे हैं। तो आपने ये कमांड चलाई हुई है, तो ये हमने कमांड रन करी थी ऑफसेट लिस्ट यूज़ करने के लिए। तो मैं इस कमांड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राउटर EIGRP 100 में जाके, और ये कमांड को यहाँ से नो कर दो, कॉपी पेस्ट कर दे, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो अब R1 की राउटिंग टेबल में ये जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वाया किसके थ्रू रिसीव हो रहे होंगे, शो IP EIGRP। अगर टोपोलॉजी टेबल चेक कर रहे हैं, शो IP EIGRP टोपोलॉजी टेबल में 40.1.1.0/24 का जो प्रीफिक्स है उसके लिए एक ही सक्सेसर है टोपोलॉजी टेबल में, जिसकी FD कितनी है, 435200। और ये FD किसके थ्रू है, वाया R3 FD कितनी है, मैट्रिक ज़्यादा आ रही है ना। तो वाया R2 पाथ क्या बना हुआ है, सक्सेसर, तो राउटिंग टेबल में भी वही जाएगा, है ना। ऐसे ही 40.1.1.2 के लिए, 40.1.1.3 के लिए भी, 4 के लिए भी, हर एक के लिए देखना यहाँ पे पाथ वाया किसके थ्रू बेस्ट बना हुआ है, सक्सेसर वाया R2। तो शो IP राउट, इसकी राउटिंग टेबल में ये जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो वाया किसके थ्रू इंस्टॉल हो गए, वाया R2 इंस्टॉल हो गए। बात आ गई समझ में, इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ है। अब बात करते हैं समराइजेशन का और क्या एडवांटेज है। अब देखो इसने पाथ प्रीफिक्स वाया R2 इंस्टॉल किया है ना, क्योंकि वाया R2 मैट्रिक क्या है, कम है ना, और वाया R3 मैट्रिक ज़्यादा आ रही है। तो अब एक काम करेंगे, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, समराइजेशन यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो समराइजेशन यूज़ करके हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। समराइजेशन के क्या एडवांटेज थे, हमारी राउटिंग टेबल उसकी साइज डिक्रीज हो जाता है। देखो राउटिंग टेबल का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता था, और लिंक्स पे कंजेशन भी जो है वो रिड्यूस हो जाता था। बात आ रही है मेरी समझ में। तो अब देखो यहाँ पे समराइजेशन का एक और एडवांटेज है, समराइजेशन यूज करके हम लोग पाथ मैनिपुलेशन भी करवा सकते हैं। समराइजेशन यूज करके हम लोग पाथ मैनिपुलेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। R1 के पीछे जो भी लाइन यूजर हैं जिन्होंने कम्युनिकेट करना है ये जितने भी प्रीफिक्सेस हैं इनके साथ में, तो सारा का सारा ट्रैफिक अभी कहाँ से जा रहे हैं, वाया R2। क्यों, क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ वाया किसके थ्रू है, R2 के थ्रू है ना। R1 की राउटिंग टेबल में देखना
तो अगर मैं ट्रेस रूट कर रहा हूँ, ट्रेस रूट 40.1.1.1 को ट्रैफिक वाया R2 जा रहा है, ठीक। जब हम लोग ट्रेस रूट कर रहे हैं 40.1.7.1 को, तो ये भी ट्रैफिक किससे जा रहे हैं, मतलब जितने भी लूप बैक हैं सबको जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ट्रैफिक सारा का सारा आपका वाया R2 ट्रैफिक जा रहा है। अब हमने पाथ मैनिपुलेट करवाना है। हम लोग चाहते हैं कि जितना भी ट्रैफिक है ये लैन यूजर जब भी कम्युनिकेट करे किसको, इन प्रीफिक्सेस को, तो डेटा ट्रैफिक कहाँ से जाना चाहिए, वाया R3 जाना चाहिए। तो हम लोग ये समराइजेशन यूज करके हम लोग पाथ भी मैनिपुलेट करवा सकते हैं। तो अब हम लोग कैसे पाथ मैनिपुलेट करवाएंगे वो बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जितने भी प्रीफिक्सेस हैं इन सब का एक समरी एड्रेस निकाल लेंगे। इन सब का समरी एड्रेस क्या निकलेगा, 40.1.0.0/21 ये इसका समरी एड्रेस आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इंटरफेस से ये समरी एड्रेस भेज देंगे 40.1.0.0/21। तो अब R1 के पास में ये यहाँ से मैंने इंडिविजुअल, मैंने यहाँ से समरी प्रीफिक्स भेज दिया, समरी राउट भेज दिया, ठीक है। तो अब ये इंडिविजुअल जा रहे होंगे यहाँ से, नहीं जा रहे होंगे ना। तो अब R1 के पास में वाया R2 जब प्रीफिक्स आ रहा होगा कैसे आ रहा होगा, 40.1.0.0 आ रहा होगा सिर्फ /21। बात आ रही है समझ में। और वाया R3 जो है ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस कैसे आ रहे होंगे, एज ए इंडिविजुअल प्रीफिक्स आ रहे होंगे। 40.1.1.0/24 से लेके सारे के सारे इंडिविजुअल आ रहे होंगे 40.1.7.0/24 के। तो R1 राउटिंग टेबल में कौन से राउट इंस्टॉल करेगा, सारे इंस्टॉल कर लेगा ना, ऑब्वियस ही बात है। ये वाले प्रीफिक्स वाया R2 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इनको राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा वाया R3। और ये वाला जो प्रीफिक्स है ये वाया R3 आ रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ वाया किसके थ्रू आ रहा है, सिर्फ R2 आ रहा है, ये एक अलग प्रीफिक्स है ना, तो इसको भी राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा वाया R2। बात आई समझ में। ये तो इंस्टॉल हो जाएंगे सारे के सारे वाया किसके थ्रू, वाया R3, और ये वाला इंस्टॉल हो जाएगा वाया R2। अब अगर इस लैन यूजर ने कम्युनिकेट करना है किसको, 40.1.1.1 को, पैकेट आएगा R1 के पास में। R1 अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में 40.1.1.1 इसमें भी मैच हो रहा है और इसमें भी मैच हो रहा है, वो इसका समरी एड्रेस का भी तो पार्ट है। तो ट्रैफिक किससे जाएगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच जो है वो कौन से में हो रही है, इसमें हो रही है ना। देखो 40 इसमें भी मैच हो रहा है, इसमें भी मैच हो रहा है, 1 इसमें मैच हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है, नेक्स्ट 1 इसमें मैच नहीं हो रहा है, इसमें मैच हो रहा है। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच तो इसी में हो रहा है ना, तो ट्रैफिक सारा का सारा किससे भेजेगा, वाया R3 भेज देगा। बात आ रही है समझ में। तो इस तरह से हम लोग बात को मैनिपुलेट करवा सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, इंप्लीमेंट करके देख लें इसको। ये देखो अब यहाँ पे मैं चलता हूँ R4 पे, और R4 पे जाके अभी देखो पहले सारा का सारा ट्रैफिक मैंने दिखाया था ना, 40.1.1.1 वाला भी और 7.1 वाला भी ट्रैफिक किससे जा रहा था, R2 से, है ना। तो अब एक काम कर लेते हैं, इंटरफेस इथरनेट कौन सा ही है, 1/0 IP समरी एड्रेस, और EIGRP कौन से EIGRP के लिए 100 EIGRP चलाए हुए हैं, और समरी एड्रेस क्या भेजना है 40.1.0.0 255.250.248.0 21 का यही समरी एड्रेस बनेगा ना। तो मैंने R4 से इस वाले इंटरफेस से ये समरी एड्रेस भेज दिया। तो अब R1 पे चलो, तुम देखोगे ये इंडिविजुअल प्रीफिक्स नहीं आ रहे होंगे वाया R2 किसको, R1 को। देखना शो IP राउट, इसके राउटिंग टेबल में देखना ये जो प्रीफिक्स है ये किससे रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये R2 से आ ही नहीं रहा। R2 से तो ये एक समरी एड्रेस आ रहा है इन सब का वाया R2, ये इंस्टॉल कर लिया। और ये जितने भी हैं ये अब वाया R2 तो आ नहीं रहे, ये किसके थ्रू आ रहे हैं, R3। तो वाया R3 क्या कर लिए, ये इंस्टॉल कर लिए। अब मैं ट्रेस रूट करके देखता हूँ 40.1.1.1 को, ट्रैफिक कहाँ से जा रहे हैं, R3 से। 7.1 को कम्युनिकेट करके देख लो, ट्रैफिक कहाँ से जा रहे हैं, R3 से। अगर ये लिंक डाउन हो गया, सारा का सारा ट्रैफिक R3 से जा रहा है, अगर ये लिंक डाउन हो गया तो ऊपर से समरी एड्रेस आ ही रहे,
उससे सारा ट्रैफिक चला जाएगा। बात आ रही है समझ में? क्लियर है ये चीज़? तो इस तरह से हम लोग पाथ मैनिपुलेट करवा सकते हैं समराइजेशन यूज़ करके। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। वो कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में। अच्छा आप आए नहीं थे? हाँ वो हो चुका है टॉपिक। ठीक है, और कोई इसमें किसी को कोई डाउट? बताओ। तो हम लोग पाथ मैनिपुलेशन करवा सकते हैं समराइजेशन यूज करके। इसके अलावा हम लोग लोड बैलेंसिंग भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये मैं समरी एड्रेस हटा दूं अभी के लिए। पहले मैं R4 पे चला और R4 पे जाके इंटरफेस ईथरनेट 1/0 पे हमने एक समरी एड्रेस भेजा था यहाँ से। मैंने इसको यहाँ से नो कर दिया। मैं जैसे ही नो करता हूँ अब R1 के पास में इंडिविजुअल प्रीफिक्स आ रहे होंगे वाया R2 भी और वाया R3 भी। और वाया R2 मैट्रिक क्या है? कम है। तो वाया R2 ही पाथ क्या कर रखा होगा इसने? इंस्टॉल किया होगा ना शो आईपी राउट। देखना अब वाया R2 ही इंस्टॉल कर रखा है। अब सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है? 40.1.1.1 वाया R2। ठीक है, 40.1.7.1 ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है? वाया R2। तो अब वापिस से सारा का सारा ट्रैफिक वाया R2 जाना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अरे मैंने समरी एड्रेस हटा दिया अभी। अब R1 को ये सारे के सारे प्रीफिक्स R2 से भी इंडिविजुअल आ रहे हैं और R3 से भी इंडिविजुअल आ रहे हैं। सेम प्रीफिक्स वाया R2 भी, सेम प्रीफिक्स वाया R। तो ये क्या करेगा? ये मैट्रिक चेक करेगा। मैट्रिक किसकी लोअर है? मैट्रिक वाया R2 क्या है? लोअर है। तो उसको राउटिंग टेबल में क्या कर लिया उसने? इंस्टॉल कर लिया। बात आ गई समझ में? अब हमने क्या करना है? अब हमने लोड बैलेंसिंग करवानी है। हम लोग चाहते हैं क्या कि R1 के पीछे जो भी लाइन यूजर है, पहले ये जो 3 प्रीफिक्सेस है ना, इनको तो कम्युनिकेट कहाँ से करे? वाया R2 ही करता रहे। बट ये जो लास्ट वाले जो 4 प्रीफिक्सेस है ना, इनको जब भी कम्युनिकेट करे ये लाइन यूजर, वो सारे के सारे कम्युनिकेट करे किस कहाँ से? R3 से। तो आधा ट्रैफिक आपका अब यहाँ से लाइन यूजर इन प्रीफिक्सेस को, पहले तो ये जितने भी प्रीफिक्सेस हैं इन सबको कम्युनिकेट कर रहे हैं। पूरा का पूरा लोड जो है वो इसी लाइन पे आ रहे है ना। तो अब हमने क्या बोला? हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कुछ ऐसा करते हैं कि पहले जो 3 प्रीफिक्सेस हैं उनके लिए तो यहीं से कम्युनिकेशन होता रहे। तो लास्ट वाले जो 4 प्रीफिक्सेस हैं उनका कम्युनिकेशन कहाँ से होता रहे? वाया R3। तो लोड तो बैलेंस हो ही रहा है। पहले सारा ट्रैफिक अब यहाँ से जा रहा था, अब आधा ट्रैफिक यहाँ से जाएगा और आधा ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। इन प्रीफिक्सेस के लिए ऊपर वाले पाथ से कम्युनिकेशन हो रहा होगा, इन चारों प्रीफिक्सेस के लिए नीचे वाले पाथ से कम्युनिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये अचीव करके देख लेते हैं। अब इसको कैसे अचीव कर सकते हैं वो बात करते हैं। तो अभी तो इसकी राउटिंग टेबल में जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं वाया R2 आ रहे हैं। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर ये इस तरह की लोड बैलेंसिंग अगर आप लोगों ने अचीव करनी है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं वो देखो। अब हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ इन 4 का एक समरी एड्रेस निकाल लेंगे। सिर्फ इन चारों का क्या करेंगे? एक समरी एड्रेस निकालेंगे। और इनका समरी एड्रेस क्या निकलेगा? 40.1.4.0/22। ठीक है, और ये समरी एड्रेस हम लोग यहां से इस इस वाले इंटरफेस से भेज देंगे। 40.1.4.0/22 यहां से भेज दिया। अब ये चारों जो प्रीफिक्सेस हैं ये वाया R2 R1 को इंडिविजुअल रिसीव हो रहे होंगे क्या? बताना। अब R2 से R1 को जो प्रीफिक्स रिसीव हो रहा होगा वो एक समरी आ रहा होगा 40.1.4.0/22 वाया R2। ये इंडिविजुअल प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे वाया R2? नहीं आ रहे होंगे ना, क्योंकि हमने इसका क्या भेज दिया? एक समरी एड्रेस। बट वाया R3 वो कैसे आ रहे होंगे? अभी भी इंडिविजुअल 40.1.4.0/24 से लेके 40.1.7.0/24 ये इंडिविजुअल आ रहे होंगे। अब ये सेम प्रीफिक्स वाया R2 तो आ नहीं रहे हैं, सिर्फ वाया किससे आ रहे हैं? R3। तो ये क्या कर लेगा? इनको वाया R3 क्या कर लेगा? इंस्टॉल कर लेगा अपनी राउटिंग टेबल में, और इसको इंस्टॉल कर लेगा वाया R2। बात आ रही है समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ये चीज? और अब अगर इन लैन यूजर ने कम्युनिकेट करना है किसको? 40.1.1.1 को। अब 40.1.1.1 वाला जो प्रीफिक्स है वो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं।
तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल होगा, वाया R2, क्योंकि उसकी मैट्रिक क्या है, लोअर है। बात आ रही है समझ में, क्लियर है ये चीज़। और अगर इसने कम्युनिकेट करना है किसको, 40.1.7.1 को, पैकेट आएगा जैसे यहाँ पे ये देखिएगा 40.1.7.1, वो इसमें मैच होगा या इसमें मैच होगा, इस वाले में लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच इसी में हो रहा है ना, तो ट्रैफिक वाया किससे भेज देगा, वाया R3। तो लोड बैलेंसिंग हो जाएगी ना। तो देख लेते हैं इसको अचीव करके। इंटरफेस ईथरनेट 1/0 पे चलो, मैंने बोला आईपी समरी एड्रेस फॉर EIGRP 100 40.1.4.0 255 255 252.0। मैंने एक ये समरी एड्रेस भेज दिया R4 से। तो अब देखना R1 के पास में आना, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, इसकी राउटिंग टेबल देखना, ये 40.1.1.0/24 ये अभी भी R2 से आ रहा है, क्योंकि हमने इसके लिए समरी एड्रेस नहीं भेजा, ना ही इसका समरी एड्रेस भेजा, ये अभी भी R2 से आ रहा है, और ये भी अभी भी R2 से ही आ रहा है। सेम प्रीफिक्स R3 से भी आ रहा है, बट उसकी मैट्रिक क्या ज़्यादा है और ये वाली कम है। और ये देखना 5.0 और 4.0 7.0 6.0 ये सारे के सारे किससे आ रहे हैं, R3 से, क्योंकि वाया R2 इन सबको मैंने समराइज करके भेज दिया ये वाला। बात आ गई समझ में। तो अगर अब मैं ट्रेस रूट करके देखता हूँ 40.1.1.1 को, ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, इसका तो अभी भी R2 से ही जा रहा है, 3.0 वाला भी अभी भी यहीं से जा रहा होगा। बट अगर 4.0 को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं 40 वाले नेटवर्क को, तो ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, R3 से। ये लो 7 वाले को, लास्ट वाले को दिखा देता हूँ। बात आ गई समझ में। तो इस तरह से आप लोड बैलेंसिंग भी प्रोवाइड करवा सकते हो समराइजेशन यूज करके। यहाँ से आधा ट्रैफिक जा रहा है यहाँ से, और आधे प्रीफिक्सेस के लिए कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ से आपका। क्लियर है ये चीज़। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, समझ में आ गई बात। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें। हाउ टू प्रोपोगेट डिफॉल्ट राउट। अब हमने डिफ़ॉल्ट राउट प्रोपोगेट करवाना है। डिफ़ॉल्ट राउट प्रोपोगेट क्यों करवाना पड़ेगा हमने, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, कब रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस सिनेरियो में। ठीक है, तो अब लाइक क्या हुआ कि ये हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है, और इस नेटवर्क को हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी है। तो हमें एक सर्विस प्रोवाइडर से, एक ISP से एक लाइन लेनी पड़ेगी। हमने क्या किया, हमने एक और राउटर अटैच कर लिया। मैं मान के चल रहा हूँ ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैं इसका सिंबल चेंज कर देता हूँ। एक तो मान लो ये सर्विस प्रोवाइडर है, और मैं इसका होस्ट नेम भी चेंज कर देता हूँ। मैंने नेम दे दिया क्या, ISP। ठीक है, और इस ISP से हमने एक लाइन ले ली, इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया। ठीक है, एक इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया हमने। तो अब यहाँ पे ना इस ISP के पीछे ये लाइक मैं मान के चल रहा हूँ ये गूगल का सर्वर है, जिसको हमने क्या करना है, एक्सेस करना है। हमने किसको एक्सेस करना है, इस गूगल को एक्सेस करना है। तो अब अगर इस राउटर ने, अगर इस गूगल को कम्युनिकेट करना है या और कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो इस राउटर के पास में डिफ़ॉल्ट रूट होना चाहिए टूवर्ड ISP। बात आ रही है समझ में। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक इंडिविजुअल प्रीफिक्स बताना पड़ेगा, रूट बताना पड़ेगा। इसकी राउटिंग टेबल में अगर अरे ISP पे यहाँ पे बहुत सारी इलाकों में वेबसाइटें पड़ी हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या कर देते हैं, इस राउटर को, हमारे एज राउटर को क्या कर देते हैं, एक डिफ़ॉल्ट रूट दे देते हैं टूवर्ड ISP राउटर। बात आ रही है समझ में। तो एक काम करते हैं, पहले इसको इंप्लीमेंट करते हैं और एक डिफ़ॉल्ट रूट देते हैं। इसको हम लोग देखेंगे, ये जो लैन यूज़र है, ये जो राउटर है, यहाँ से हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे किससे, इंटरनेट से। ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं।
तो मैं पहले चलता हूँ R1 पे, और R1 के इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं हम लोग। मैंने इसको एक आईपी दे दिया, क्या, इंटरफेस सीरियल 2/0 को 15.1.1.1 to 55.0 ISP राउटर पे आ जाओ। इंटरफेस सीरियल 1/0 को आईपी क्या देना है, 15.1.1.2 दे दिया मैंने, ठीक है। नो शटडाउन, इंटरफेस लूप बैक 1, और इसको आईपी दे दिया 8.8.8.8, ठीक है। तो क्या अभी हम लोग यहाँ से इस गूगल से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे R1 से? पिंग स्पेस 8.8.8.8, क्या हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? इसके पास में 8.8.8 तक जाने के लिए कोई रूट नहीं है, शो आईपी रूट। इसकी राउटिंग टेबल में देखना कोई प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन है 8.8.8 तक जाने की? बताओ, नहीं है ना? बात आ रही है समझ में? तो अब हमने क्या करना है, इसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हम लोग टूवर्ड आईएसपी क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट रूट दे देंगे, ठीक है। तो मैं R1 पे आया और R1 पे आगे आईपी रूट 0.0.0.0.0.0 एंड 15.1.1.2 मैंने नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज़ कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? कर सकते हैं ना? तो मैंने नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज़ कर लिया और शो आईपी अराउंड। इसकी राउटिंग टेबल में एक डिफ़ॉल्ट रूट आ जाएगा टूवर्ड आईएसपी, और जब भी आप डिफ़ॉल्ट रूट दे देते हो ना इसको, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट सेट हो जाता है तुम्हारा। ये मतलब अगर कोई पैकेट आता है इस राउटर के पास में, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अगर इसकी राउटिंग टेबल में मैच नहीं होता, तो गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट कौन सा है, मतलब ट्रैफिक फिर सारा किसको भेजना है? इसको भेजना है, किसको? 15.1.1.2 को। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट रूट जब भी आप यहाँ पे डिफाइन करते हो ना, तो ये गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट सेट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो अब ये जो R1 है, अब R1 इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, क्योंकि इसके पास में क्या एक डिफ़ॉल्ट रूट है। ये जैसे 8.8.8.8 को कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और इसके राउटिंग टेबल में 8.8.8 तक जाने के लिए क्या है, एक डिफ़ॉल्ट रूट है टूवर्ड आईएसपी। तो पैकेट आईएसपी को फॉरवर्ड कर देगा ना। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो पैकेट आईएसपी को क्या कर दिया इसने, फॉरवर्ड कर दिया। अब आईएसपी जब रिप्लाई देगा तो किसको रिप्लाई देगा? सोर्स आईपी ये लगेगा, डेस्टिनेशन आईपी ये अटैच होगा। इस राउटर से क्या कर रहे हो आप, डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहे हो, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 8.8.8.8 है। तो ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। पैकेट कौन से इंटरफेस से फॉरवर्ड करना है, इस वाले इंटरफेस से। अगर इस राउटर से डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट कर रहे हो, तो सोर्स आईपी एड्रेस उस इंटरफेस का आईपी लग के जाएगा जिस इंटरफेस से पैकेट क्या हो जाता है, एग्जिट होता है, आउट होता है। तो इस इंटरफेस का आईपी एज ए सोर्स लग के जा रहा होगा। ये अपना राउटिंग टेबल कब करेगा, 8.8.8 तक जाने के लिए इसके पास में क्या डिफ़ॉल्ट रूट है, टूवर्ड आईएसपी को फॉरवर्ड कर देगा पैकेट। और आईएसपी क्या देखेगा, 8.8.8 तक जाने के लिए इसके पास में राउट होगा, ये इसको भेज देगा। अब आईएसपी जब रिप्लाई देगा तो किसको देगा, 15.1.1.1 को। और 15.1.1.1 का नेटवर्क है ना, आईएसपी से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है इस वाले इंटरफेस से। तो इस वाले इंटरफेस पे पैकेट क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। लेकिन अगर मैं इस राउटर से कम्युनिकेट करता हूँ और पिंग को मैं मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग पिंग को क्या करते हैं, R1 पे गया मैं और मैंने बोला पिंग स्पेस 8.8.8.8, मैंने बोला सोर्स आईपी क्या लग के जाए, सोर्स आईपी लग के जाए ईथरनेट 1/0 का आईपी। तो ईथरनेट 1/0 का आईपी क्या है, 12.1.1.1 है ना। तो सोर्स आईपी क्या लग के जा रहा है, 12.1.1.1। बाय डिफॉल्ट तो इस इंटरफेस का आईपी एज ए सोर्स आईपी भेज रहा था। मैंने क्या बोला, सोर्स आईपी ये लगा के भेज। पैकेट जैसे यहाँ पे आएगा, ये क्या करेगा, आईएसपी अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। इसके पास में 8.8.8 तक जाने का राउट होगा, भेज देगा, लाइक इसको भेज दिया।
अब जब ये रिप्लाई देगा तो किसको देगा, 12.1.1.1 को देगा। तो क्या इसके पास में 12.1.1.1 के राउट की इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। तो पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा, तो देखना रिप्लाई आया नहीं। तो होता क्या है, इस राउटर पे हमेशा क्या करते हैं हम लोग, नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं कि पीछे से कोई भी आईपी आ रहा है, सोर्स आईपी, तो यहाँ पे नेटिंग कॉन्फ़िगर होगी, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में ट्रांसलेट कर देगा, इस पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा सोर्स आईपी। तो अरे पीछे से कोई भी पैकेट आया, ये आईपी लाइक मन के चलो आया, लग के आया सोर्स आईपी, ये अपना राउटिंग टेबल कब करेगा, देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या 8.8.8 है, पैकेट कौन से इंटरफेस से भेजना है, इस वाले इंटरफेस से, तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या कर देगा, ये ट्रांसलेट कर देता है ना। अगर नेटिंग कॉन्फ़िगर करी हुई है तो इस वाले इंटरफेस का आईपी एज सोर्स लगा के भेज देगा, पैकेट यहाँ पे आएगा। अब जब ये रिप्लाई देगा तो किसको देगा, 15.1.1.1 को देगा ना, और इसके पास में 15.1.1.1 का राउट पड़ा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इधर भेज देगा ना। तो नेटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। या फिर हम लोग एक काम कर लेते हैं, मैं आईएसपी को, हमें रिवर्स पाथ चाहिए, रिवर्स पाथ नहीं है आईएसपी के पास में जो हमें रिप्लाई देते, देखना R1 से जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सिंपल पिंग कर रहा हूँ तो कम्युनिकेशन हो रहा है, बट मैं सोर्स पिंग कर रहा हूँ, सोर्स आईपी लगा के भेज रहा हूँ, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, क्योंकि अब इस बार आईएसपी के पास में रिवर्स पाथ नहीं है ना। तो रिवर्स पाथ बताना पड़ेगा ना हमने आईएसपी को। तो मैं आईएसपी को क्या करता हूँ, आईएसपी को एक डिफॉल्ट रूट दे देता हूँ, टूवर्ड कस्टमर। और एक्चुअली ऐसा कभी रियल इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होगा कि आईएसपी को आप डिफॉल्ट रूट दे रहे हो टूवर्ड कस्टमर, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा क्या होगा, नेटिंग कॉन्फ़िगर्ड होगी किस पे, R1 पे। हाँ ठीक है। तो राउटर सॉरी आईपी रूट 0000 और एग्जिट इंटरफेस यूज कर लिया लाइक मैंने यहाँ पे ये। और अब मैं R1 से अगर कम्युनिकेट करता हूँ इंटरनेट से, अब तो कम्युनिकेशन हो रहा है, सोर्स आईपी चाहे जो मर्जी लग के जाए, इसके पास में डिफॉल्ट रूट है टूवर्ड कस्टमर, ये रिप्लाई दे रहा है हमें, कम्युनिकेशन होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो हो क्या रहा है, ठीक है, ये तो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या है, एक डिफॉल्ट रूट है इसके पास में। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, R2 की, R2 क्या इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, देखना R2 पे चलना जरा। कैसे, R2 के पास में रूट है कोई 8.8.8 तक जाने के लिए, तो ये जब नहीं, क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा, क्योंकि इसके पास में कोई रूट ही नहीं है 8.8.8 तक जाने का। तो अब इसका, अब हमने बाकी, अब देखो इसको तो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल गई, ये तो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, बट अगर हम लोग बात करें इनकी, तो ये राउटर जो हैं वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस राउटर पे भी जाना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट रूट दे दो इसकी तरफ। तो ये पैकेट किसको भेज देगा, ये डिफॉल्ट रूट है इसके पास में, इस राउटर की तरफ इसको भेज देगा, ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसके पास में डिफॉल्ट रूट है टूवर्ड आईएसपी, वो आईएसपी को भेज देगा। तो R2 भी इंटरनेट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेगा। ऐसे ही R4 पे भी क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिफॉल्ट रूट देना पड़ेगा टूवर्ड किसकी तरफ, R2 की तरफ। ठीक है, ऐसे ही R3 को एक डिफॉल्ट रूट दे दोगे आप इसकी तरफ, तो ये सारे राउटर जो है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, एक एक राउटर पे जाके मैनुअली क्या करना पड़ रहा है, डिफॉल्ट रूट देना पड़ रहा है ना। देखो इस राउटर पे तो हमें डिफॉल्ट रूट दे दिया टूवर्ड आईएसपी, लेकिन ये तो इंटरनेट से कम्युनिकेट करने लग गया। अब इस राउटर ने अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो इसको भी डिफॉल्ट रूट देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखना, मैं आपको R2 पे चलता हूँ, IP रूट, नेक्स्ट हॉप एड्रेस मैंने R1 का IP यूज कर लिया, तो अब ये कम्युनिकेट करने लग जाएगा ना, कर रहे हैं। ऐसे ही फिर इसको डिफॉल्ट रूट देना पड़ेगा इसकी तरफ। अब हमारे पास में यहाँ पे राउटर कितने हैं, 4 ही राउटर हैं। अगर हमारे पास में यहाँ पे 100 राउटर अटैच होते हैं तो आपको हर एक राउटर पे जाके क्या करना पड़ता, डिफॉल्ट रूट। 4 राउटर है वहाँ पे, तो चलो इसको भी मैं डिफॉल्ट रूट दे देता, इसको भी मैं डिफॉल्ट रूट दे देता, इसको भी डिफॉल्ट रूट, इसको भी डिफॉल्ट रूट, ऐसे दे देते हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पास में 100 राउटर अटैच होते और हर एक राउटर पे जाके मैनुअली डिफॉल्ट रूट देना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी ना। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं ये हटा दूं, मैं ये इसका डिफॉल्ट रूट हटा रहा हूँ। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब इसका सॉल्यूशन ये है
कि ये जो इस राउटर पे डिफॉल्ट रूट दे रखा है ना हमने, किस पे, R1 को जो डिफॉल्ट रूट दे रखा है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सभी राउटर के पास में क्या हो जाए, प्रोपोगेट हो जाए। देखो एक तो है कि मैनुअली वो 100 राउटर, उन 100 राउटर पे एक एक में मैनुअली जाओ और आप डिफॉल्ट रूट दो उनको, एक तो ये मेथड है हमारे पास में। और दूसरा मेथड क्या है कि R1 के पास में जो डिफॉल्ट रूट है वो क्या करवा दो, आप ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट करवा दो पूरे EIGRP डोमेन में आप, ठीक है। तो कौन सा मेथड सही रहेगा, ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट करवा देते हैं हम लोग, बात आ रही है समझ में। तो फिर वो 100 राउटर पे आपको मैनुअली नहीं जाना पड़ेगा ना, बात आ रही है समझ में। तो हमारे पास में अब जो डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवाने के जो मेथड है EIGRP में वो कौन कौन से, वो बात कर लेते हैं। अब EIGRP में हमने क्या करना है, डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवाना है। और मैं सिर्फ ये EIGRP में के मेथड बता रहा हूँ, बाकियों के मेथड नहीं है, बाकियों में अलग से होंगे। तो एक तो है हमारे पास में यहाँ पे क्या, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक हम लोग करवा के हम लोग डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड है, समराइजेशन यूज करके हम लोग डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवा सकते हैं। एक और मेथड है हमारे पास में नेटवर्क 0.0.0.0 यूज करके हम लोग डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक और मेथड है IP डिफॉल्ट नेटवर्क, IP डिफॉल्ट नेटवर्क यूज करके हम लोग डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवा सकते हैं। तो 1 बाय 1 अब इन मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में? Yes. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। देखो आ जाओ यहाँ पे, ये देखो इसमें क्या होता है, हमने इसको एक डिफॉल्ट रूट दे रखा है टूवर्ड ISP, है ना। तो R1 पे क्या है, R1 पे एक डिफॉल्ट रूट पड़ा हुआ है, और डिफॉल्ट रूट क्या होता है, टाइप ऑफ स्टैटिक राउट ही तो होता है वो तुम्हारा। डिफॉल्ट रूट क्या होता है, स्टैटिक रूट ही तो होता है तुम्हारा वो, है ना। तो जैसे हम लोग EIGRP में कोई डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को क्या करवा सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं ना, RIP को, OSPF को, है ना, हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं ना। वैसे ही हम लोग स्टैटिक डिफॉल्ट रूट को, स्टैटिक रूट को भी क्या करवा सकते हैं EIGRP में, रीडिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। और जैसे ही फिर वो स्टैटिक रूट आप EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाओगे तो वो सभी राउटर्स के पास में ऑटोमेटिक वो EIGRP का राउट हो जाएगा। अरे जैसे ही कोई डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हो तो वो पार्ट किसका हो जाता है, EIGRP का। तो जैसे आप स्टैटिक डिफॉल्ट को आप EIGRP में एडवर्टाइज करवाओगे तो किसका पार्ट हो जाएगा, EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट होते ही वो अपने नेबर के साथ में उसको एडवर्टाइज करवाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। बात आ रही है समझ में? तो देख लें इसको हम लोग। तो जैसे हम लोग RIP को या OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं EIGRP में, वैसे ही IP राउट, इसके पास में एक डिफॉल्ट रूट पड़ा हुआ है, ये स्टैटिक डिफॉल्ट है ना, है तो स्टैटिक ही ना। तो इसको हम लोग प्रोपोगेट करवा देते हैं। हम लोग इसको प्रोपोगेट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राउटर EIGRP 100 में मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ किसको, स्टैटिक को। जैसे रीडिस्ट्रीब्यूट RIP करवाते हो वैसे स्टैटिक को करवा दो। तो जैसे स्टैटिक को रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया तुम अब देखोगे R2 के पास में डिफॉल्ट रूट आ गया ऑटोमेटिकली। और ये जो भी रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं EIGRP में वो एज ए एक्सटर्नल राउट आते हैं, और उनकी AD कितनी होती है, तो 170 AD से आ रही है, ठीक है। इवन ये प्रीफिक्स जो है वो R4 के पास में भी रिसीव हो रहा होगा, इसको ये दोनों राउटर से रिसीव हो रहा है वाया R3B वाया R2B, क्योंकि मैट्रिक दोनों की क्या है, सेम है। तो लोड बैलेंसिंग कर रहा होगा ये। ऐसे ही R3 के पास में भी ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, शो IP वाया R1। तो ये लो पिंग करवा लो,
हो रहा है कम्युनिकेशन। तो सभी राउटर जो है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, R4 भी कर पा रहा होगा। बात आ गई समझ में? तो सभी को ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट रूट मिल गया, तो सबको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो गई। क्लियर है? तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं R1 से जाके ये मैं स्टैटिक डिफ़ॉल्ट हटा रहा हूँ। हटा दिया। तो अभी R4 के पास में या कोई और राउटर के पास में डिफ़ॉल्ट रूट आ रहा होगा? नहीं आ रहा। तो क्या अभी ये लैन यूज़र इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे? राउटर नहीं कर पा रहे होंगे। तो पहला मेथड पता चला। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड मेथड के बारे में। कौन सा है? समराइजेशन। देखो यार, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि R1 है ये, और आगे एक R2 से कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस हैं। कौन कौन से? 10.1.1.0/24 से लेके कौन से 10.1.7.0/24। हम लोग क्या करते थे, इनका एक समरी एड्रेस निकालते थे और समरी एड्रेस इस वाले इंटरफेस से भेज देते थे। तो ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस एक समरी एड्रेस में जा रहे थे। इंडिविजुअल जा रहे थे? नहीं जा रहे थे, है ना। इनका समरी एड्रेस मैं ये भी तो भेज सकता हूँ 10.0.0.0/8। इसमें सारे के सारे सबनेट जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। किसके? जो 10 के नेटवर्क की सारे के सारे सबनेट हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। और ये जो समरी एड्रेस होता है वो किसका समरी एड्रेस होता है? 0.0.0.0। देखो 10.0.0.0/8 ये फर्स्ट आईपी है, IPv 10 के नेटवर्क का। अरे ये फर्स्ट आईपी है 10 के नेटवर्क का। तो ये क्या है? ये एक समरी एड्रेस है तुम्हारा, एक नेटवर्क आईडी है। किसकी? 10 के नेटवर्क की। या फिर आप बोल दो ये एक समरी एड्रेस है किसका? 10 के नेटवर्क का। ये फर्स्ट आईपी है ना, डिफॉल्ट अगर हम लोग बोलें। और ये जो है मेरे पास में 0000 ये IPv4 का सबसे फर्स्ट आईपी है ना। तो इसमें सारे के सारे आईपी एड्रेस क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। समरी एड्रेस है किसका? ऑल IPv4 नेटवर्क का। तो हम लोग अगर यहाँ से ये समरी एड्रेस भेज दें 0.0.0.0, तो अब कोई इंडिविजुअल नहीं जा रहा होगा, ना ही 20 का जा रहा होगा, ना ही 30 का जा रहा होगा, कोई भी प्रीफिक्स नहीं जा रहा होगा इंडिविजुअल, एक समरी एड्रेस जा रहा होगा। बात आ रही है समझ में? क्लियर है ये चीज़? तो ये देख लो, अब मैं इस वाले इंटरफेस से एक समरी एड्रेस भेज रहा हूँ। R1 पे गए, इंटरफेस सीरियल 1/0, और मैंने बोला सॉरी इथरनेट, मैंने बोला IP समरी एड्रेस फॉर EIGRP 100। मैंने क्या समरी एड्रेस भेजा? 0000, और इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 000। तो अब R1 के पास में जो भी इंडिविजुअल प्रीफिक्स होंगे वो इंडिविजुअल नहीं भेज रहा होगा, सबको एज ए समरी एड्रेस भेज रहा होगा, चाहे वो 10 का नेटवर्क हो, चाहे 40 का हो, इसके पास में चाहे जो मर्जी हो। ठीक है। तो अब देखना R2 के पास में आना, और समरी एड्रेस आ रहा है ना, इंटरनल प्रीफिक्स है ना मेरा। AD कितनी दिखा रहा है? ठीक है। और ये लो, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। बात आ गई समझ में? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे। बोलो। तो जैसे हम लोग 10 के कोई भी प्रीफिक्स को समराइज करके भेज सकते हैं, वैसे हमने क्या किया? IPv4 के जितने भी नेटवर्क है सबको हमने क्या कर दिया? समराइज कर दिया। IPv4 में चाहे जो मर्जी सबनेट हो, तो उनका समरी एड्रेस क्या होता है? 0.0.0.0। ठीक है। तो सबको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो गई। इसको भी हटा दें। मैंने जैसे ही समरी एड्रेस हटाया, R4 पे आना, नहीं कम्युनिकेशन बंद हो गया ना, क्योंकि अब इसके पास में डिफॉल्ट रूट आ ही नहीं रहा होगा, है ना। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा मेथड है? नेक्स्ट मैंने बताया नेटवर्क 000 कमांड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट रूट को प्रोपोगेट करवा सकते हैं।
अगर R1 के पास में क्या है, डिफॉल्ट रूट है, इसको हम लोग नेटवर्क 000 कमांड के थ्रू भी क्या करवा सकते हैं, प्रोपोगेट करवा सकते हैं। देखो इसकी एक, देखो यहाँ पे आप राउटर EIGRP में जाओगे और आप क्या बोल दोगे, नेटवर्क 0.0.0.0, तो डिफॉल्ट रूट जो है अगर इस राउटर पे ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट हो जाएगा। देखना हमने R1 पे ना शो IP शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGRP, हमने तो यहाँ पे नेटवर्क 000 कमांड ही चलाई हुई थी, बट डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट ही नहीं हुआ। तो इसकी एक कंडीशन होती है क्या, कि इसके ऊपर जो डिफॉल्ट रूट पड़ा हुआ है ना, वो विद यूजिंग एग्जिट इंटरफेस होना चाहिए। क्या क्या कंडीशन होती है, इसको जो हमने डिफॉल्ट रूट दिया हुआ है शो IP राउट, वो कैसे दिया हुआ है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज किया हुआ है ना। मैं इसको हटा रहा हूँ, IP रूट ये बताया था ना हमने, मैंने इसको हटा दिया, सॉरी 15 डॉट, मैंने इसको हटा दिया शो IP राउट। अब इसके पास में कोई राउट है, कोई राउट ही नहीं है। तो अब मैं इसको जो डिफॉल्ट रूट दे रहा हूँ वो कैसे दूंगा, मैंने दिया IP रूट, मैंने रूट दिया 0.0.0.0.0.0 और एग्जिट इंटरफेस यूज कर लिया इस बार सीरियल 2/0। और तुम लोगों को याद होगा मैंने तुम लोगों को स्टैटिक राउट पढ़ाया था, तो शो IP रूट, अगर तुम लोग कोई भी स्टैटिक रूट देते हो विद यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, वो कैसे दिखाता है, एज ए डायरेक्टली कनेक्टेड। कैसे दिखाएगा, एज ए डायरेक्टली कनेक्टेड। कौन से लिंक पे, तो इस वाले लिंक पे ये वाला नेटवर्क क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ये वाला नेटवर्क क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये देखो 12 का नेटवर्क जो है वो फास्ट इथरनेट 0/1/0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। 13 का नेटवर्क जो है वो इथरनेट 1/1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये 15 का नेटवर्क जो है वो सीरियल 2/0 से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और ये 000 का जो नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, सीरियल 2/0 से क्या है, एज ए डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे इस राउटर पे जाके, इस राउटर पे आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको ये बता रहा है, ये जो सीरियल इंटरफेस है इस पे एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है कौन सा, ये वाला। इस वाले सीरियल पे एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है कौन सा, /24 वाला। और इस वाले लिंक पे एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है कौन सा। ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है लोकल राउटिंग टेबल में, इसकी ऐसे ही दिखा रहा है ना, है ना। और हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कोई भी इंटरफेस पे EIGRP क्या करवाना है, एडवर्टाइज करवाना है। तो हम लोग यहाँ पे नेटवर्क कमांड चलाते थे, नेटवर्क क्या 12.0.0.0। इससे क्या होता था, इस वाले इंटरफेस पे EIGRP क्या होता था, इनेबल हो जाता था। तो इस वाले इंटरफेस पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है उसको एडवर्टाइज करवाना क्या कर देता था, वो साथ में स्टार्ट कर देता था ना। अरे बात पता है ना तुम्हें, ये R1 है, यहाँ पे एक स्विच अटैच्ड है और इस स्विच पे नेटवर्क यूज हो रहा है 10.1.1.0/24 का। और यहाँ पे एक नेटवर्क है कौन सा, ताकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में 12.1.1.0/24 का नेटवर्क है। मैं यहाँ पे EIGRP में गया और मैंने नेटवर्क 12.0.0.0 कमांड चलाई, तो सिर्फ EIGRP इस इंटरफेस पे क्या होगा, इनेबल होगा। मैं इस वाले राउटर पे गया, इस वाले इंटरफेस पे मैंने 12.0.0.0 कमांड चलाई, EIGRP में जाके 12.0.0.0 कमांड चलाई, तो सिर्फ इसी इंटरफेस पे क्या होगा, EIGRP इनेबल होगा। ये वाले प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन इसको एडवर्टाइज करवा रहा होगा नहीं, आपको एक और कमांड चलानी पड़ेगी, नेटवर्क 10.0.0.0, तब ये वाला इंटरफेस पे क्या होगा, EIGRP में एडवर्टाइज होगा। और इस वाले इंटरफेस पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसको एडवर्टाइज करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। अब इसकी राउटिंग टेबल में वो राउट आएगा ना, ऐसे ही तो होता है। अगर आप नेटवर्क कमांड में एडवर्टाइज नहीं करवाते हो तो प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं जाती ना। बात आ रही है समझ में। तो अब यहाँ पे मैंने कमांड चलाई क्या, नेटवर्क। अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क क्या कमांड रन करता हूँ, नेटवर्क 000, मतलब जिन इंटरफेसेस के ऊपर IP वर्जन 4 के नेटवर्क में IP एड्रेस है उन सभी इंटरफेसेस पे EIGRP क्या हो जाएगा, इनेबल। इस पे भी इनेबल, इस पे भी इनेबल और इस पे भी क्या हो जाएगा, इनेबल। और यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है, 0.0.0.0, तो इसको भी एडवर्टाइज करवाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा ना।
और लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ किया हुआ था, नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज़ किया हुआ था, तो डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा था नहीं, तो उस पर एडवर्टाइज हुआ था EIGRP नहीं, तो उसको एडवर्टाइज करवा ही नहीं रहा था वो। बात आ रही है समझ में? तो अब देखना, अब मैंने जैसे ही वो एग्जिट इंटरफेस यूज़ करके बताया ना, डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है अब। तो अब और नेटवर्क 000 हमने कमांड दी हुई है ऑलरेडी, तो शो IP राउट देखना, ठीक है। R4 पे चलना, पिंग करना। बात आ गई समझ में? Yes, sir. तो ये जो नेटवर्क है वो हमें कैसे दिखा रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है 0000, और हमने EIGRP में नेटवर्क 000 कमांड रन करी हुई है, तो सभी इंटरफेसेस पे EIGRP इनेबल हो जाएगा जिन इंटरफेसेस के ऊपर IPv4 के नेटवर्क में IP एड्रेस क्या असाइन है। और यहाँ पे नेटवर्क क्या दिखा रहा है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड, तो इसको भी तो EIGRP में वो एडवर्टाइज करवाएगा, तो यहाँ पे प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर दिया उसने। क्लियर है? इसको भी हटा दूँ, तो मैं यहाँ पे वापस से राउटर पे गया और मैंने IP रूट जो बताया था, मैं एग्जिट इंटरफेस यूज़ करके अपनी बता रहा हूँ। अब मैं वापस से कैसे बता रहा हूँ इसको, नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज़ करके। नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या था, 15.1.1. तो शो IP राउट, तो यहाँ पे शो IP राउट में अब इस पे EIGRP इनेबल हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, बट इस पे होगा, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, तो कनेक्टेड पे ही तो इनेबल होगा बस, तो इस पे नहीं इनेबल होगा, तो अब इस वाले प्रीफिक्स को एडवर्टाइज नहीं करवा रहा होगा, देखना। नहीं आ रहा राउट, अब इंटरनेट से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अगर हमने डिफ़ॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवाना है तो एक और मेथड है हमारे पास में, IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क। तो IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क क्या है वो बात कर लेते हैं। देखो, इस राउटर पे एक डिफ़ॉल्ट रूट दिया हुआ है हमने, 2 वर्ड ISP। देखो IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के लिए ना एक हमारे एक रिक्वायरमेंट रहेगी कि IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क से अगर आपने डिफ़ॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवाना है तो आपके पास में क्लास फुल नेटवर्क में IP एड्रेस होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कोई भी एक क्या कर लेंगे, लूप बैक बना लेंगे, ठीक है। क्लास फुल नेटवर्क में IP होना चाहिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इसकी। तो मैंने 1.1 IP दे दिया /24 पे, क्लास फुल में है ना ये। और इसको आप EIGRP में क्या करवा दोगे, नेटवर्क कमांड चलाओगे यहाँ पे, और नेटवर्क कमांड से EIGRP में इसको क्या करवा दोगे तुम, प्रोपोगेट करवा दोगे, लाइक 192.168.1.0। तो अब ये जो प्रीफिक्स है वो इस राउटर के पास में भी आ रहा होगा, इस राउटर के पास में भी आ रहा होगा, इस राउटर के पास में भी आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, अरे प्रीफिक्स आ रहा होगा ना। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ना इसको क्या बोलोगे, इस प्रीफिक्स को आप क्या बोल सकते हो, IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बोल सकते हो। इस प्रीफिक्स को आप एज ए कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट भेज सकते हो, डिफ़ॉल्ट रूट का कैंडिडेट बना के भेज सकते हो। और इसको अगर डिफ़ॉल्ट रूट का कैंडिडेट बना के भेजना है तो ये जो प्रीफिक्स आपका क्या होना चाहिए, क्लासफुल होना चाहिए। बात आ रही है मेरी समझ में? इस प्रीफिक्स को हम लोग एज ए कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो फिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं चला R1 पे पहले, और R1 पे जाके मैंने क्या बोला, मैंने एक IP एड्रेस दे दिया, एक लूप बैक बना लिया पहले, कोई भी इंटरफेस लूप बैक, लाइक लूप बैक नंबर 10 दे दिया, और IP दे दिया 192.168.1.0, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये IP दिया, शो IP राउट, इसके पास में ये प्रीफिक्स आ रहा होगा 192 वाला, नहीं आ रहा वो सर आपने वो राउटर EIGRP में एडवर्टाइज किया, सही बताओ। IP लूप बैक 10 को IP मिला ही नहीं अभी, क्यों नहीं मिला? इंटरफेस लूप बैक 10 IP एड्रेसेस 192.168.1.1 255 255 255.0,
पहले क्या दे दिया था आईपी? अच्छा सबनेट दे दिया था। हाँ तो ये दो आईपी असाइन कर दिया। जैसे आईपी असाइन किया और R4 के पास में ये प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। क्योंकि हमने वहाँ पे नेटवर्क क्या कमांड चलाई, नेटवर्क 0000, तो सभी इंटरफेसेस पे EIGRP क्या हो जाएगा, इनेबल, है ना। तो ठीक है, EIGRP इनेबल तो हो गया है। अब आपने एक काम करना है, यहाँ पे R1 पे आना है और R1 पे आके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क किसको 192.168.1.0 को मैं एज ए IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क जैसे ही मैं बोलता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके ये कमांड रन करी तो ये प्रीफिक्स एज ए कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट जाना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखना शो IP, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अब स्टार लिखा हुआ है ना। पहले देखना यहाँ पे कोई स्टार लिखा हुआ रहा था इसके आगे, और स्टार का क्या मतलब होता है, कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट। यहाँ पे गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट सेट था, पहले नहीं था। तो मैंने जैसे ही वहाँ पे बोला IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, तो वो प्रीफिक्स एज ए कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट आना क्या हो गया, स्टार लिखा हुआ है ना। जैसे आप वहाँ पे IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बोलोगे, उस प्रीफिक्स को वो एज ए, अब सिंपल प्रीफिक्स नहीं भेजेगा, वो उसको एज ए कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट भेजेगा। तो अब कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट आ रहा है, तो इसके पास में देख लो ये प्रीफिक्स, ये गेटवे सेट हो गया, लास्ट रिजोर्ट सेट हो गया। तो अब अगर इसने कम्युनिकेट करना है पिंग स्पेस 8.8.8.8, और लास्ट रिजोर्ट सेट हो रखे है ना। राउटिंग टेबल में अगर कोई प्रीफिक्स मैच नहीं हुआ तो ट्रैफिक किसको भेज देगा, जो गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट सेट है उसको भेज देगा। तो देखना बात आ गई समझ में। तो देख लो अभी सारे राउटर जो हैं वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसके पास में भी आ रहा होगा ये प्रीफिक्स एज ए कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट, तो IP। तो इसके लिए भी गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट सेट हो गया होगा। अगर राउटिंग टेबल में कोई प्रीफिक्स मैच नहीं होता तो किसको भेजता है ट्रैफिक, ये क्या है, गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अगर राउटिंग टेबल में कहीं पे भी मैच नहीं होता तो लास्ट मेरा गेटवे कौन है, ये है, इसको ट्रैफिक भेज दो। हाँ तो ये कैंडिडेट है डिफ़ॉल्ट रूट का, ठीक है। राउटिंग डिफ़ॉल्ट रूट का क्या मतलब होता है, डिफ़ॉल्ट रूट में यही तो सेट होता है कि अगर राउटिंग टेबल में मैच नहीं हो रहा कोई प्रीफिक्स तो ट्रैफिक किसको भेज दो, फिर लास्ट गेटवे ये है हमारा, इसको भेज दो। ये सारे क्या हैं, ये गेटवे तो हैं। सर हम एक कर सकते हैं कि 192.12 के भी यहाँ पे काम कर रहा है। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये गेटवे तो ये है। अगर इस तक जाना है तो कौन से गेटवे के थ्रू डेटा भेजेगा, इससे। अगर इस तक जाना है तो किस गेटवे के थ्रू, इस गेटवे के थ्रू, है ना। अगर कहीं पे भी मैच नहीं होता तो किसको भेज देगा, लास्ट रिजोर्ट ऑफ गेटवे क्या सेट है। हाँ तो वही बता रहा हूँ, ये क्या आ रहा है, ये कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट आ रहे हैं। ट्रैफिक किसको भेज देगा, इस गेटवे को, और ये गेटवे किसके थ्रू आया है, इसके थ्रू आया है। ट्रैफिक किसको भेज देगा, 12.1.1.2 को, 12.1.1.2 को भेज देगा। तो वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट है, वो किसको भेज देगा, आगे भेज देगा। अरे तुम लोगों के, ये देखो, ये जब डिफ़ॉल्ट रूट दिया था तुमने, वो इसमें मैच नहीं होता, वो एक्चुअली वो क्या देखता है, अगर राउटिंग टेबल में कहीं पे भी एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ तो वो देखता है फिर लास्ट रिजोर्ट हमारा क्या सेट है, ट्रैफिक किसको भेजना है। राउटिंग टेबल में कहीं पे भी मैच नहीं हुआ तो ट्रैफिक किसको भेज देना है, 12.1.1.1 की तरफ। ये लास्ट रिजोर्ट, लास्ट गेटवे सेट है मेरा, ठीक है। तो बस फिर यहाँ पे ये सेट हो तो गया। ये जो प्रीफिक्स आ गया हमारे पास में एज ए कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट आ गया, ठीक है। तो ये लो फिर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस राउटर पे पहले तो आपके पास में क्लास फुल नेटवर्क में कोई प्रीफिक्स होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। तो पहले तो वो एज ए सिंपल उसको प्रीफिक्स भेज रहा होगा। जैसे उस प्रीफिक्स को आप बोलोगे क्या, IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क बोलते ही ये राउटर इस प्रीफिक्स को एज ए कैंडिडेट ऑफ डिफ़ॉल्ट रूट भेजना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो इसको हटा भी सकते हो, हटाना है तो आप
इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो राउट फिल्टरिंग। देखो यार, राउट फिल्टरिंग से क्या मतलब है, पहले तो वो बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये टोपोलॉजी डिज़ाइन कर लेता हूँ, इसी टोपोलॉजी में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो लाइक R1 है, R1 की राउटिंग टेबल में ये सारे प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे, है ना। हो सकता है R2 के पीछे भी कुछ प्रीफिक्सेस हों, 20.1.1.0/24 से लेके 20.1.7.0/24 तक, है ना। हो सकता है R3 के पीछे भी कुछ प्रीफिक्सेस हों। ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस जो हैं वो R1 की राउटिंग टेबल में आ रहे होंगे, बात आ रही है समझ में। बट R1 के लिए क्या है, R1 ने सिर्फ कम्युनिकेट कितनों को करना होता है, सिर्फ इनमें से 40 वालों को कम्युनिकेट करना होता है, या फिर सिर्फ 20 वाले को कम्युनिकेट करना होता है, और किसी को कम्युनिकेट ही नहीं करना होता। तो जो बाकी जो प्रीफिक्सेस है R1 की राउटिंग टेबल में, वो हमारे लिए क्या है, वो अनवांटेड प्रीफिक्सेस है ना। और बाकी रिमेनिंग जितने भी, अब देखो R1 के जो पीछे लैन यूजर हैं, इन्होंने कम्युनिकेट ही किसको करना होता है, सिर्फ ये 20.1.1.0/24 को ही कम्युनिकेट करना होता है, और किसी को कम्युनिकेट ही नहीं करना होता। तो R1 के लिए, R1 की राउटिंग टेबल में प्रीफिक्स जो हैं वो सारे आ रहे हैं, तो वो बाकी जो प्रीफिक्सेस हैं वो हमारे लिए क्या है, R1 के लिए क्या है, अनवांटेड प्रीफिक्सेस हैं। वो इसके हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, बात आ रही है मेरी समझ में। वो R1 के हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इसके राउटिंग टेबल का साइज भी बड़ा हो रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। राउटिंग टेबल का साइज बढ़ जाएगा ना, जब हमें राउट चाहिए नहीं तो क्या फायदा, इसकी राउटिंग टेबल में आई ना, बात आ रही है समझ में। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको EIGRP से क्या कर देंगे, इन प्रीफिक्सेस को हटा देंगे, लेकिन इससे क्या होगा, इससे R2 की राउटिंग टेबल में भी नहीं आएंगे, R3 की राउटिंग टेबल में भी नहीं आएंगे, बात आ रही है मेरी समझ में। तो EIGRP से तो हटा नहीं सकते, EIGRP में तो एडवर्टाइज रखना पड़ेगा। अब EIGRP में एडवर्टाइज है तो वो R1 तक भी आएंगे, और R1 ने कम्युनिकेट ही सिर्फ किसको करना होता है, 20 वालों को कम्युनिकेट करना होता है। तो जो बाकी 40 के जो प्रीफिक्सेस हैं, वो जो 30 के प्रीफिक्सेस हैं, वो हमारे लिए क्या है, अनवांटेड प्रीफिक्सेस हैं। तो उन प्रीफिक्सेस को हमने क्या करवाना है, इस राउटर की राउटिंग टेबल में फिल्टर करवाने हैं। इसकी राउटिंग टेबल में वो प्रीफिक्सेस आने ही नहीं चाहिए, इसकी हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज कर रहा है वो, बात आ रही है मेरी समझ में। तो अब इसके लिए राउट फिल्टरिंग के लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, राउट फिल्टरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे जो टूल यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, राउट फिल्टरिंग के लिए जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं जो टूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करके हम लोग राउट फिल्टरिंग करवा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करके हम लोग राउट फिल्टरिंग करवा सकते हैं, ठीक है। बट डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करके राउट फिल्टरिंग करवाने के लिए हमारे पास में इसमें कुछ कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट यूज करने पड़ते हैं हमने। एक तो है स्टैंडर्ड ACL, आप यूज करके राउट फिल्टरिंग करवा सकते हो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के लिए। देखो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करते हैं राउट फिल्टरिंग करवाने के लिए, बट फिल्टर ट्रैफिक करवाना कौन सा है, वो मैच करवाने के लिए क्या है हमारे पास में, स्टैंडर्ड ACL यूज कर सकते हैं, या फिर एक्सटेंडेड ACL यूज कर सकते हैं, या फिर प्रीफिक्स लिस्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर राउट मैप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में 5 कंपोनेंट है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। 4 कंपोनेंट, सॉरी मैंने कितने बोला,
तो ये 4 कंपोनेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं राउट फिल्टरिंग करवाने के लिए। देखो मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज़ करके हम लोग राउट फिल्टरिंग करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में टूल है जो कि हम लोग यूज़ करके राउट फिल्टरिंग करवा सकते हैं। लेकिन प्रीफिक्स फिल्टर करवाना कौन सा है ये बताने के लिए इस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, ये कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि 40 का प्रीफिक्स फिल्टर करवाना है तो ये आप यूज़ करोगे, ये आपका स्टैंडर्ड एसीएल है, ये आपको बताएगी कि कौन सा प्रीफिक्स आपने फिल्टर करवाना है। प्रीफिक्स को मैच करवाने के लिए कौन सा प्रीफिक्स फिल्टर करवाना है, ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को बताने के लिए क्या यूज़ होता है हमारे पास में, ये 4 कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एसीएल यूज़ करके राउट फिल्टरिंग कैसे करवाते हैं, ठीक। तो हेडिंग डाल लो, स्टैंडर्ड एसीएल। तो स्टैंडर्ड एसीएल यूज़ करके राउट फिल्टरिंग कैसे करवानी है वो बात कर लेते हैं। लाइक R1 पे ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, R1 पे ये सारे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, तो लेकिन R1 से सिर्फ हमने कम्युनिकेट किसको करना होता है, R1 से हमने कम्युनिकेट ही सिर्फ इसको करना होता है, एक सिंगल प्रीफिक्स को 40.1.1.0/24 को, और बाकी किसी को कम्युनिकेट ही नहीं करना होता। बाकी हमारे लिए क्या है, अनवांटेड प्रीफिक्सेस हैं। तो बाकी सभी प्रीफिक्सेस को हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पे फिल्टर करवाएंगे। तो कैसे फिल्टर करवाना है वो बात करते हैं, ठीक है। तो R1 पे हमने बाकी सारे प्रीफिक्सेस फिल्टर करवाने हैं, हमें सिर्फ एक ही चाहिए, कौन सा, 40.1.1. या फिर ये देख लेते हैं कि R1 ने यहाँ पे बाकी सबको कम्युनिकेट करना होता है, सिर्फ एक को नहीं करना होता, किसको, ठीक है, 40.1.1.0/24 को नहीं करना होता और बाकी सभी को कम्युनिकेट करना होता है। तो अब हम लोग कैसे फिल्टरिंग करवाएंगे वो बात कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ इस, चलो स्टैंडर्ड एसीएल यूज़ करके बताना था। तो कौन सा फिल्टर करवाना है उसके लिए हम लोग एक एसीएल बनाएंगे। मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनाई, एक्सेस लिस्ट नंबर क्या दे दिया, कोई भी, लाइक मैंने 10 नंबर दे दिया, और मैंने क्या करवाना है, डिनाई करवाना है ना, किसको, 40.1.1.0 को, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, 0.0.0.255। तो इसको मैंने डिनाई बोला है। और बाकी किसी एक को अगर आप डिनाई बोलते हो या परमिट बोलते हो तो इम्प्लिसिट सबको क्या कर देता है, ये एसीएल डिनाई कर देती है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम एसीएल में सेम एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी, सेम नंबर से, विद परमिट स्टेटमेंट, परमिट एनी। और इस एसीएल को हम लोग कॉल करवा लेंगे किसमें, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। कैसे, राउटर EIGRP में जाओगे आप, तो आपका यहाँ पे इस तरह से, जब आप राउटर EIGRP में जाओगे, कॉन्फ़िग -राउटर दिखा रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करके मैं फिल्टरिंग करवा रहा हूँ। और ट्रैफिक फिल्टर करवाना कौन सा है वो बताने के लिए हमने क्या यूज करी है, एसीएल। तो उस एसीएल को हमने यहाँ पे कॉल करवा लिया, एसीएल नंबर कौन सी है, 10। और जब प्रीफिक्स क्या हो रहे हो, इन हो रहे हो, जब प्रीफिक्स अपडेट क्या हो रहे हो, इन हो रहे हो, तो उन प्रीफिक्सेस को क्या करवा दे, वो फिल्टर करवा दे, ठीक है। अरे ये प्रीफिक्सेस जो हैं वो R1 के पास में क्या हो रहे होंगे, इन हो रहे होंगे ना, तो प्रीफिक्सेस को क्या करवा देगा, वो फिल्टर करवा देगा। तो इम्प्लीमेंट करके देख लें इसको। R1 पे गए हम लोग और हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई, नंबर क्या दे दिया, 10। मैंने बोला डिनाई हो जाए, 40.1.1.0.0.0.255, और किसी एक को डिनाई बोलोगे तो इम्प्लिसिट सबको डिनाई कर देगा। तो सेम एक्सेस लिस्ट, नंबर और परमिट, और मैंने क्या बोल दिया, एनी। और राउटर EIGRP 100 में चल लो और आप क्या बोल दोगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। और इस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में आप कॉल करवा सकते हो किसको, ACL को। ACL को कॉल करवा सकते हो, गेटवे है हमारे पास में, प्रीफिक्स है हमारे पास में, राउट मैप है यहाँ पे। अभी मैं किसको कॉल करवा रहा हूँ, स्टैंडर्ड ACL को कॉल करवा रहा हूँ। स्टैंडर्ड ACL नंबर क्या है, 10। और जब प्रीफिक्स क्या हो रहे हो, इन हो रहे हो, तो क्या करवा दे, फिल्टर करवा दे। तो एक बार EIGRP जो है वो रीसिंग करेगा,
शो आईपी राउट। इसकी राउटिंग टेबल में हमने कौन सा फिल्टर करवाया? फिल्टर होना चाहिए ना अभी ये, हो क्यों नहीं रहा? एक काम करो, शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाओ। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एक इनकमिंग अपडेट एक फिल्टर लिस्ट लगी हुई है फॉर ऑल इंटरफेसेस, ACL नंबर 10, शो एक्सेस लिस्ट 10। अच्छा, ये पुरानी एक ACL बनी हुई है, तुम लोगों को याद होगा, ऑफसेट लिस्ट लगाई थी ना लास्ट क्लास में। तो ऑफसेट लिस्ट तो मैंने ये एक परमिट स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया वो ये मिल गया। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इस ACL को हटाता हूँ, नो एक्सेस लिस्ट, दोबारा से बना लेते हैं एक्सेस लिस्ट 10, और मैंने बोला डिनाई हो जाए क्या 40.1.0.0.0.255, और मैंने बोला एक्सेस लिस्ट 10, और मैंने बोला परमिट हो जाए क्या 10। और इसको हमने कॉल तो करवाई रखा है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। फिल्टरिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज़ करते हैं ना, हमने ऑलरेडी इसको कॉल करवाई रखा है। तो शो आईपी राउट, EIGRP जो है वो रीसिंग करेगा, और शो आईपी राउट इसकी राउटिंग टेबल में 40.1.1.0/24 का प्रीफिक्स फिल्टर हो गया। बात आ गई समझ में? और एक और चीज़ अगर आपने चेक करना है, शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड से आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक आउटगोइंग डायरेक्शन के लिए एक अपडेट फिल्टर लिस्ट लगी हुई है, या फिर इनकमिंग डायरेक्शन के लिए एक इनकमिंग डायरेक्शन के लिए लगा रखी है, और हमने ACL कॉल करवा रखी है। ACL नंबर कौन सी? 10। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। तो इस ACL नंबर 10 में देखो आपने क्या फिल्टर करवा रखा है वो देखना है, तो शो एक्सेस लिस्ट 10, तो आपको दिखा देगा एक्सेस लिस्ट 10 में आपने किसको फिल्टर करवाया हुआ है। बात आ गई समझ में? तो इसको मैं हटा दूं, R1 पे गया मैं, और मैंने बोला राउटर EIGRP 100 में, और यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करवाया था किसको? EIGRP को। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। मैंने जैसे ही हटाया EIGRP वापस से रीसिंक करेगा, उसके बाद में वापस से इसके पास में राउट आने क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। अभी देखना वापस से राउट आना स्टार्ट हो गया। बात आ रही है समझ में? क्लियर है इतनी चीज़? अब देखो, अब इस बार हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि R1 ने सिर्फ कम्युनिकेट ही किसको करना होता है? इसको, और बाकी किसी को कम्युनिकेट ही नहीं करना होता। देखो R1 ने सिर्फ कम्युनिकेट ही किसको करना होता है? 40.1.1.0/24 को ही करना होता है, बाकी किसी को कम्युनिकेट ही नहीं करना होता। तो सिर्फ कौन सा आना चाहिए? 40.1.1.0 आना चाहिए ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे R1 पे? और कोई भी प्रीफिक्स नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक आना चाहिए जिसको हमने कम्युनिकेट करना है। तो मैंने एक्सेस लिस्ट 20, मैंने बोला परमिट हो जाए कौन सा? 40.1.1.0.0.0.255, ये मैंने परमिट बोल दिया। इसका परमिट बोल दिया, इम्प्लिसिट सारे क्या हो जाएंगे? इम्प्लिसिट सारे डिनाई हो जाएंगे। तो राउटर EIGRP 100 में जाओ, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में मैंने कॉल करवा लिया किसको? ACL नंबर 20 को, और मैंने क्या बोल दिया? इन। बात आ गई समझ में? पक्का? हटा दूं इसको? राउटर EIGRP 100 में जाऊं, और मैंने यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को हटा दिया। ठीक है, अब R1 की राउटिंग टेबल में देखते हैं जो राउट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। शो IP राउट, इसकी राउटिंग टेबल में EIGRP को रीसिंक करने दो। जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, एक समरी एड्रेस भी भेजा हुआ है आई थिंक मैंने, ये वाला
ये समरी एड्रेस मैं एक बार हटा देता हूँ वहाँ से। अरे पहले हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे तो एक समरी एड्रेस भेजा हुआ था ना R4 से, इंटरफेस सीरियल इथरनेट 1/0 पे एक समरी एड्रेस भेजा हुआ था, जिसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, नो कर दिया। अब R1 के पास में सिर्फ जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं सारे के सारे सिर्फ R2 से रिसीव हो रहे हैं। देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये 40 के सारे प्रीफिक्सेस क्या करवा लिए थे, फिल्टर करवा लिए थे, सिर्फ एक आ रहा था। अब हम लोग ना ये फिल्टरिंग यूज करके ना पाथ मैनिपुलेशन भी करवा सकते हैं। फिल्टरिंग यूज करके हम लोग पाथ मैनिपुलेशन भी करवा सकते हैं। देखो अब R1 के पास में ये जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं सारे के सारे किसके थ्रू आ रहे हैं, वाया R2 आ रहे हैं, वाया R3 आ रहे हैं, बट वाया R3 मैट्रिक या ज़्यादा है। तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल हो रखे हैं, वाया R2। समझ में आ रही है मेरी बात। तो वाया R2 अपनी राउटिंग टेबल में इसने प्रीफिक्सेस सारे क्या करके इंस्टॉल कर रखे हैं। अब तो सारा का सारा कम्युनिकेशन किससे हो रहा होगा, वाया R2। तो हमने पाथ मैनिपुलेट करवाना है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये पहले 3 प्रीफिक्सेस है ना, इनके लिए कम्युनिकेशन कहाँ से होना चाहिए, वाया R3 होना चाहिए, वाया R3 होना चाहिए पहले 3 के लिए। तो मैं इस वाले इंटरफेस पे पहले 3 प्रीफिक्सेस क्या करवा सकता हूँ, फिल्टर करवा सकता हूँ। तो इस वाले पे फिल्टर हो जाएंगे वो, तो वाया R2 आ ही नहीं रहे होंगे, सिर्फ वाया किसके थ्रू आ रहे होंगे, R4 आ रहे होंगे। तो ये कम्युनिकेट कर रहा होगा पहले 3 प्रीफिक्सेस को वाया R3 और लास्ट वाले 4 प्रीफिक्सेस को वाया R। बात आ रही है समझ में। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लें। तो इस इंटरफेस मैंने अभी यहाँ पे जब ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाई थी ना, मैंने कोई इंटरफेस स्पेसिफाई नहीं किया था। हमने कोई इंटरफेस स्पेसिफाई किया था नहीं, वो ग्लोबली लग गया था। जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लग गई थी वो ग्लोबली लग गई थी कि जो 40 के प्रीफिक्स हैं वो चाहे जो मर्जी इंटरफेसेस पे रिसीव हो वो क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। इवन देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक भी किया था, CoIP प्रोटोकॉल में इनकमिंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेस, सभी इंटरफेसेस के लिए वो क्या हो गया था, अप्लाई हो गया था। हम लोग यहाँ पे इंटरफेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो पहले 3 प्रीफिक्सेस ना, तो पहले 3 प्रीफिक्सेस का समरी एड्रेस निकाल लो। अरे मैंने पहले 3 डिनाई करने हैं ना इस पे, तो 3 अलग अलग डिनाई करोगे, ऐसे करोगे क्या, देखो एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, नंबर दे दिया कोई भी, लाइक मैंने 30 दे दिया, 40.1.1.0 0.0.0.255 और एक ऐसे ही 40.1.2.0 और एक ऐसे ही। सारी बतानी पड़ेगी ना हमें मैनुअली। तो ये 3 कमांड स्टेटमेंट देने की बजाय हम लोग एक ही स्टेटमेंट में भी हम लोग इसको फिल्टर करवा सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिनाई हो जाए कौन से, 40.1.0.0 और 0.0.3.255। तो मतलब क्या हुआ, ये /22 हुआ ना, अरे यही हुआ मतलब। तो इसमें वो तीनों की तीनों प्रीफिक्सेस आ जाएंगे पहले वाले, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, डिनाई। तो सब मतलब यहाँ पे वो तीनों स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। इन तीनों का क्या निकाल लो, एक समरी एड्रेस निकाल लो तुम, ठीक है। तो अब आ जाओ R1 पे। तो हम लोग एक एक्सेस लिस्ट बना रहे हैं 30 नंबर। मैंने बोला डिनाई हो जाए 40.1.0.0 0.0.3.255। वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया। किसी एक को डिनाई बोलोगे तो इम्प्लिसिट सारे डिनाई हो जाएंगे, तो फिर क्या बोलोगे, परमिट एनी। और राउटर EIGRP 100 में चल लो और आप क्या बोल दो, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। नंबर कौन सा था, 30, और मैंने इन बोला था ना लास्ट टाइम, ठीक है। अब इन बोलोगे तो ये ग्लोबली क्या हो जाएगी, ग्लोबली अप्लाई हो जाएगी। हमें यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, हमें इंटरफेस भी डिफाइन करना पड़ेगा, इथरनेट 1/0। तो अब ये पर्टिकुलर इंटरफेस पे क्या होगी, अप्लाई होगी। चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो। CoIP प्रोटोकॉल, CoIP प्रोटोकॉल में देखना फॉर ऑल इंटरफेसेस नहीं है, ये क्या बता रहे हैं, एक इथरनेट 1/0 पे फिल्टर्ड बाय 30। बात आ गई समझ में। तो ये देखना
इश्यू आईपी राउट, एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे वो तीनों प्रीफिक्सेस क्या हो जाएंगे, पहले तीनों प्रीफिक्सेस R2 से आ रहे हैं अभी नहीं, अब ये किससे आ रहे हैं, सिर्फ R3 से तो आ ही रहे हैं। तो अब इनको अगर कम्युनिकेट करना है तो ट्रैफिक कहाँ से जा रहा होगा, R3 से। अगर इनको कम्युनिकेशन, इनके साथ में कम्युनिकेट करना है तो ट्रैफिक कहाँ से जा रहा होगा, R2 से। देखना है ट्रेस रूट करके, समझ में आ गई बात ना, क्लियर है इतनी चीज। इसको हटा दूं मैं वापस से, राउटर EIGRP 100 में चल लो, और इसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ से, तुम देखोगे यहाँ पे अभी इसके पास में वो वापस से प्रीफिक्सेस रिसीव होने स्टार्ट हो जाएंगे वाया R2। बात आ गई समझ में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है वो हम लोग आउटगोइंग डायरेक्शन के लिए भी लगा सकते हैं। ये हम लोग R2 पे भी अप्लाई कर सकते थे कि R2 जब ये सारे प्रीफिक्सेस जब एडवर्टाइज कर रहा हो किसकी तरफ, R1 की तरफ, तो क्या कर दे, फिल्टर कर दे। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे आउटगोइंग डायरेक्शन में लगाते। बात आ रही है समझ में। तो आउटगोइंग डायरेक्शन में भी अप्लाई करके दिखाऊं, ये देखो R1 के पास में अभी जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं वो किसके थ्रू आ रहे हैं, वाया R2। चलो एक काम करते हैं, इस बार मैं ना ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस फिल्टर करवा रहा हूँ। जब R2 किसको एडवर्टाइज करवा रहा होगा, R1 को, तो R2 के आउटगोइंग डायरेक्शन में लगेगी ना फिर ACL, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। पहले एक्सेस लिस्ट बना ली मैंने, नंबर दे दिया क्या 10, मैंने बोला डिनाई हो जाए। कौन सा प्रीफिक्स, 40.1.0.0 0.0.7.255। इसका मतलब क्या हुआ, 40.1.0.0/21। तो /21 में वो सारे की सारे क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। तो एक्सेस लिस्ट 10 और क्या बोल दो, परमिट एनी, बाकी सारे परमिट कर देगा। राउटर EIGRP 100 में जाके मैंने क्या बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करवा लिया ACL नंबर 10 को, है ना। और कौन से इंटरफेस और कौन सी डायरेक्शन के लिए, आउटगोइंग डायरेक्शन के लिए। कौन से इंटरफेस पे, जब इथरनेट 1/0 से प्रीफिक्स क्या कर रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ, तो क्या कर दे, उसको फिल्टर कर दे। बात आई समझ में। तो आप इस तरह से आउटगोइंग डायरेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब तुम R1 पे आके चेक करो जरा, IP राउट। तो अभी ये जितने भी प्रीफिक्सेस हैं R2 से आने क्या हो गए, ठीक है। तो आप आउटगोइंग डायरेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। तो ये थी स्टैंडर्ड ACL के थ्रू फिल्टरिंग। तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, एक्सटेंडेड ACL। तो हेडिंग डाल लो, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलें फिर। अगर एक्सटेंडेड ACL के थ्रू फिल्टरिंग करवानी है तो दो चीजें ध्यान में रखनी है तुम्हें, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एक्सटेंडेड ACL जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग हमेशा दो चीजें डिफाइन करते हैं, एक तो सोर्स और एक डेस्टिनेशन। दोनों चीजें डिफाइन करनी पड़ती है ना। यहाँ पे सोर्स क्या होगा, यहाँ पे सोर्स होगा हमारा नेक्स्ट होप, क्या होगा, नेक्स्ट होप IP। और यहाँ पे डेस्टिनेशन जो होगा वो हमारा होगा वो प्रीफिक्स जिसको हमने क्या करवाना है, फिल्टर करवाना है। सोर्स रहेगा जिस जो नेक्स्ट होप एड्रेस है, और डेस्टिनेशन रहेगा वो प्रीफिक्स जिसको हमने फिल्टर करवाना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे R1 के पास में आओ, R1 पे आओ, और R1 पे यहाँ पे देखना ये 40 का प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, और ये किससे रिसीव हो रहा है, नेक्स्ट होप क्या है, 12.1.1.2 है। तो मैं एक्सटेंडेड ACL यूज करके ये फिल्टर करवा रहा हूँ। ये एक्सटेंडेड ACL यूज करके ये वाला प्रीफिक्स 40 वाला प्रीफिक्स हम लोग क्या करवाएंगे, फिल्टर करवाएंगे।
सिर्फ कौन सा 40.1.1.0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंडेड ACL बनाएंगे हम लोग। एक्सटेंडेड ACL से इस बार मैं 40.1.1.0/24 में फिल्टर करवा के दिखा रहा हूँ। तो एक ACL बनानी पड़ेगी, एक्सेस लिस्ट, नंबर क्या दे दिया इसको, लाइक 101, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, डिनाई करवाना है ना, तो डिनाई। उसके बाद में प्रोटोकॉल भी बताना पड़ता है, IP प्रोटोकॉल। और डिनाई किसको करवाना है, पहले सोर्स डिफाइन करना पड़ता है ना, है ना। तो सोर्स क्या रहेगा आपका, वो नेक्स्ट हॉप जिससे हमें प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर IP है ना वो, तो होस्ट किससे आ रहा है, 12.1.1.2 से। और डेस्टिनेशन क्या, वो प्रीफिक्स जिसको हमने फिल्टर करवाना है, 40.1.1.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क। ये क्या हो जाएगा, ये डिनाई हो जाएगा। जब ये वाला प्रीफिक्स इस नेक्स्ट हॉप से आ रहा होगा एड्रेस से, तो क्या हो जाएगा, ये डिनाई हो जाएगा। अगर किसी एक को डिनाई बोलोगे तो इम्प्लिसिट सबको क्या कर देगा, ये डिनाई कर देगा। तो इसलिए आपको एक परमिट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, है ना। तो इसको अप्लाई करके देख लें। देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनाई 101, मैंने बोला डिनाई हो जाए IP। सोर्स क्या, होस्ट 12.1.1.2 जब नेक्स्ट हॉप से कोई प्रीफिक्स रिसीव हो रहा हो। प्रीफिक्स कौन सा, 40.1.1.0/24। किसी एक को डिनाई बोलोगे, इम्प्लिसिट सारे डिनाई, तो एक्सेस लिस्ट 101 और आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, परमिट IP, सोर्स क्या एनी और डेस्टिनेशन क्या एनी। और राउटर EIGRP 100 में जाके और आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कॉल करवा लोगे क्या, इनकमिंग डायरेक्शन के लिए। बात आ गई समझ में, जरूरत ही नहीं है। शो IP जब ये प्रीफिक्स रिसीव हो रहा था 12.1.1.2 से, तो फिल्टर हो गया। अब किससे रिसीव हो रहा है, 12.1.1.3 से रिसीव हो रहा है। बात आ रही है समझ में, बोलो। अरे देख लो 12.1.1.2 मैंने वहाँ पे होस्ट डिफाइन किया था ना, उससे प्रीफिक्स रिसीव नहीं हो रहा ना अभी। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों डिफाइन कर सकते हो आप। बट ये काम तो हमारा स्टैंडर्ड ACL से भी हो सकता था, ये काम तो हमारा स्टैंडर्ड ACL से भी हो सकता था। मैं इस इंटरफेस पे अप्लाई कर देता, किस इंटरफेस पे जब भी प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है 40 वाला, तो क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। फिर हम लोग एक्सटेंडेड ACL कहाँ यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे। तो देखो कुछ केसेस बन सकते हैं, लाइक मेरे पास में कुछ इस तरह का केस है, R1, R2, R3 एंड R4। ये 4 राउटर अटैच्ड हैं, इनके बीच में यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है और ये दोनों राउटर इस तरह से आगे कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 40.1.1.0/24 का। अब इन दोनों राउटर की नेबरशिप जो है वो यहाँ से भी बनी हुई है और यहाँ से बनी हुई है। इनके बीच में हमने स्टैटिक नेबरशिप फॉर्म करवा रखी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब R1 को जो 40 का प्रीफिक्स है 40.1.1.0/24 वाया R2 भी आ रहा होगा। मैं मैट्रिक मान के चल रहा हूँ, आ रही है कितनी, 100। जब ये सेम प्रीफिक्स 40.1.1.0/24 का जो प्रीफिक्स है वो वाया R3 भी रिसीव हो रहा है और मैट्रिक कितनी आ रही है, 150। तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल होगा, वाया R2। तो R1 के पीछे लैन यूज़र हैं जिन्होंने कम्युनिकेट करना है 40 के नेटवर्क को, तो सारा का सारा ट्रैफिक वाया R2 ही जा रहा होगा। बात आ रही है समझ में। लेकिन हमने क्या करना है, हम लोग चाहते हैं कि जितना भी ट्रैफिक है वो सारा का सारा वाया R3 जाना चाहिए। बट हमारे पास में जो है इन दोनों राउटर का, इनका किसी का भी एक्सेस नहीं है। हमारे पास में एक्सेस किसका है, सिर्फ R1 का है। ट्रैफिक किससे जाना चाहिए, वाया R3 जाना चाहिए। तो हमने फिल्टरिंग करवानी है। तो कैसे करवाओगे फिल्टरिंग, देखो इस राउटर पे अगर हम लोग लगा देते ACL, स्टैंडर्ड ACL से काम चल जाता। इस वाले इंटरफेस पे मैं आउटगोइंग डायरेक्शन में लगा देता कि 40 का प्रीफिक्स इस वाले इंटरफेस से जब एडवर्टाइज कर रहा हो तो क्या कर दो, एडवर्टाइज करवाना बंद करवा दो। मैंने फिल्टर करवा दिया। तो अब इसके पास में सिर्फ किससे आ रहा होगा, R3 से, उसी को इंस्टॉल कर लेगा। बात आ रही है समझ में। लेकिन हमारे पास में R2 का जो है वो एक्सेस ही नहीं है, हमारे पास में R2 का कंसोल ही नहीं है। हमारे पास में एक्सेस सिर्फ किसका है, R1 का। तो अब बताओ यहाँ पे कैसे फिल्टरिंग करवाओगे।
इस इंटरफेस पे लगाना पड़ेगा। इस इंटरफेस स्टैंडर्ड एसीएल यूज़ करके अगर लगाओगे तो ऑब्वियस ही बात है वो सभी मतलब इस नेबर से भी इसी इंटरफेस पे आ रहे हैं और इस वाले नेबर से भी इसी इंटरफेस पे अपडेट आ रहे हैं, तो दोनों को ही क्या कर देगा। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जब भी कोई 40 का प्रीफिक्स जब इस नेक्स्ट हॉप एड्रेस से रिसीव हो रहा हो तो क्या करवा दे, R1 पे क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। और जब ये किससे आ रहा होगा 13.3 से, तो उसको फिल्टर नहीं करेगा, आता रहेगा वो प्रीफिक्स। तो अब सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगा। बात आ रही है मेरी समझ में। तो इस तरह के केसेस में भी आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड एसीएल यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज वो आपका टास्क जो है, हम लोग अगर हमारे पास में यहाँ पे R2 का एक्सेस हुआ तो हम लोग वो ये टास्क स्टैंडर्ड एसीएल से भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में अगर R2 का एक्सेस नहीं हुआ फिर तो हम लोग R1 का ही एक्सेस है हमारे पास में, तो ये टास्क हम लोग एक्सटेंडेड एसीएल यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। बात आ रही है मेरी समझ में, क्लियर है इतनी चीज़। अब इसको दिखाने की तो देख तो लिया ही हमने, क्या बोला था हमने यहाँ पे, शो एक्सेस लिस्ट 101, क्या बोला हमने, एक एसीएल बनाई, मैंने बोला डिनाई हो जाए। सोर्स जब इससे प्रीफिक्स आ रहा हो, कौन सा प्रीफिक्स 40 का 40.1.1.0/24। बात आ गई समझ में। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रीफिक्स लिस्ट। देखो जैसे हमारे पास में एसीएल है, एसीएल से हम लोग प्रीफिक्स मैच करवाते हैं ना डिनाई करवाने के लिए, वैसे ही हमारे पास में क्या है, प्रीफिक्स लिस्ट है। प्रीफिक्स लिस्ट के अंदर हम लोग कोई भी प्रीफिक्स को हम लोग फिल्टर करवा सकते हैं, उनको उनकी प्रीफिक्स लेंथ के अकॉर्डिंगली। एक सिंगल स्टेटमेंट में भी हम लोग मल्टीपल प्रीफिक्सेस क्या करवा सकते हैं, फिल्टर करवा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल R1 के पास में ना कुछ और भी प्रीफिक्सेस आ रहे हैं, लाइक R4 पे चलते हैं। R4 पे कुछ और लूप बैक बना लेते हैं हम लोग। इंटरफेस लूप बैक 10 IP एड्रेसेस 40.1. 8.1.255.255.128 पे मैंने IP दे दिया। मैंने एक और लूप बैक बनाया और मैंने इसको IP दे दिया 9 स्लैश कितने पे 192 पे। एक और लूप बैक बनाया और इसको IP दे दिया मैंने क्या 10 और इसको मैंने बना लिया किस पे 224 पे। एक और लूप बैक बनाया मैंने क्या 13, अरे इसको IP क्या दे दिया हमने 11 और इसको बना लिया हमने 248 पे। एक और बनाया 14, 12 और इसको हमने बना लिया 252 पे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ प्रीफिक्सेस बना लिए। ये नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज हो ही जाएंगे। और मैं बना रहा हूँ कुछ लूप बैक इस पे नहीं बना रहे हैं, R2 पे बना लें। R2 पे बना लेते हैं। इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेसेस 20.1.1.1 255.255.255.0। ठीक है, लूप बैक 2 बनाया मैंने, लूप बैक 3 बनाया मैंने, और R3 पे भी चलते हैं। R3 पे भी मैं कुछ लूप बैक बना रहा हूँ। इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेसेस 30.1.1.1। एक और लूप बैक बनाया मैंने 2, एक और लूप बैक बना लिया हमने 3, तो ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस जो हैं वो R1 की राउटिंग टेबल में आ रहे हैं। वो प्रीफिक्स लिस्ट हटाई नहीं ना हमने, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट।
ये सारे के सारे अभी प्रीफिक्सेस रिसीव हो रहे हैं R2 की राउटिंग टेबल में। कौन कौन से? 20 वाले, 30 वाले और ये 40 वाले कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि रिसीव हो रहे हैं। ये कैसे 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 आ रहे हैं ये प्रीफिक्सेस? वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं, लाइक 20.1.1.0/24 से लेके 20.1.3.0/24 तक। और कौन कौन से हैं? 30.1.1.0/24 से लेके 30.1.3.0/24 तक। और कौन से आ रहे हैं? 40.1.1.0/24 से लेके 40.1.7.0/24 तक। और 40.1.8.0/25, 40.9.0/26, 40.1.10.0/27 एंड 40.1.11.0/28। एक और आ रहा है आई थिंक ना, एंड 40.1.12.0/20। ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस आ रहे हैं। तो प्रीफिक्स लिस्ट यूज करके हम लोग एक सिंगल स्टेटमेंट में इनमें से कोई भी प्रीफिक्स फिल्टर करवा सकते हैं। ठीक है, हमें मतलब स्टेटमेंट जो है वो हमें ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी, कम स्टेटमेंट में हम लोग मल्टीपल प्रीफिक्सेस को क्या करवा सकते हैं? फिल्टर करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन से प्रीफिक्सेस फिल्टर करवाने हैं वो बात करते हैं। तो प्रीफिक्स लिस्ट में ना आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे GE का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। GE का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। और LE का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। और यहाँ पे 0.0.0.0 का मतलब होता है क्या? एनी। अरे ऑब्वियस ही बात है, 0.0.0 का मतलब एनी तो होता है, ऑल IP एड्रेसेस है ना। GE मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, LE मतलब लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब हमने फिल्टर करवाने कुछ प्रीफिक्सेस। कौन कौन से प्रीफिक्सेस फिल्टर करवाने वो बताओ। 40 के वो सारे प्रीफिक्सेस फिल्टर करवा लेते हैं जो प्रीफिक्सेस /24 पे आ रहे हैं। 40 के वो सारे के सारे प्रीफिक्सेस हमने क्या करवाने हैं? फिल्टर करवाने हैं जो कि /24 पे रिसीव हो रहे हैं। हम लोग प्रीफिक्स लेंथ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्या करवा सकते हैं? मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या बोलेंगे यहाँ पे। एक IP प्रीफिक्स लिस्ट बनाएंगे, IP प्रीफिक्स लिस्ट, और उसको कोई भी नेम दे दिया, लाइक मैंने नेम दे दिया क्या? CCNP। और डिनाई करवाना है ना, तो मैंने बोल दिया डिनाई। किसको फिल्टर करवाना है? अब हमने यहाँ पे मैच करवाएंगे किसको? 40.1.0.0/16। ये सिर्फ स्टेटमेंट यूज हो रही है मैच करवाने के लिए। तो 40.1.0.0 मतलब /16 मतलब ये दोनों जिसमें मैच हो, जिस प्रीफिक्सेस में, तो इसमें मैच हो रहा है। और 2 से लेके 7 तक सब में मैच हो रहा है, इसमें भी मैच हो रहा है, 40 वाले में सब में मैच हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने आगे बताया कि ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसकी प्रीफिक्स लेंथ 24 और उससे ज्यादा है वो फिल्टर हो जाए। और LE लेस देन इक्वल टू, मैंने क्या बोल दिया? 24, जिसकी प्रीफिक्स लेंथ 24 और उससे क्या है? कम है, वो सारे क्या हो जाए? फिल्टर हो जाए। तो कौन से मैच होंगे? सिर्फ 24 वाले ही मैच होंगे। अरे सिर्फ 24 वाले ही तो मैच होंगे। मैंने क्या बोला? ग्रेटर देन इक्वल टू 24। मैंने बोला 24 और उससे ज्यादा वाले प्रीफिक्स क्या हो जाएं? फिल्टर हो जाएं। और मैंने क्या बोल दिया? LE लेस देन इक्वल टू 24 मतलब 24 और उससे कम वाले। तो 24 वाले ही तो क्या होगा? फिल्टर होगा। और बाकियों को क्या बोल दोगे आप? परमिट। तो परमिट कैसे बोलोगे? IP प्रीफिक्स लिस्ट CCNP परमिट। और एनी का क्या मतलब होता है? 0.0.0.0/0 और LE लेस देन 32, जिनकी प्रीफिक्स लेंथ क्या हो? 32 और 32 से क्या हो? कम हो, मतलब सारे के सारे ऑल सारे मैच हो जाएंगे उसमें। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? परमिट हो जाएंगे। और इस प्रीफिक्स लिस्ट को हम लोग कॉल करवा सकते हैं किसमें? डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में। तो इसको पहले मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, देन उसके बाद में बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक IP प्रीफिक्स लिस्ट बनाई, नंबर क्या दे दिया इसको? मैंने
नेम दे दिया मैंने CCNP और मैंने क्या बोला डिनाई। किसको डिनाई करवाना है 40.1.0.0 ये स्टेटमेंट यूज हो रही है किस लिए सिर्फ मैच करवाने के लिए। और किसको फिल्टर करवाना है जिनकी प्रीफिक्स लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 24 और लेस देन इक्वल टू 24 हो। किसी एक को डिनाई बोलोगे तो इम्प्लिसिट ये भी सबको क्या बोल देता है डिनाई। तो IP प्रीफिक्स लिस्ट CCNP परमिट एनी बोलना है ना, तो लेस देन जिनकी प्रीफिक्स लेंथ क्या हो। बात आई समझ में। और राउटर EIGRP 100 में चल लो और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट प्रीफिक्स लिस्ट कौन सी CCNP इन और आउट। अरे डायरेक्शन डिफाइन करनी है ना। अरे मैंने बोला यहाँ पे प्रीफिक्स लिस्ट कॉल करवाइए किसको CCNP प्रीफिक्स लिस्ट को। मैंने बोला जब अपडेट क्या हो इन हो तो क्या हो जाए फिल्टर हो जाए। शो IP राउट। अब देखना यहाँ पे 40 वाले वो सारे प्रीफिक्सेस जो 24 पे आ रहे थे वो सारे के सारे क्या हो गए फिल्टर हो गए। बात आई समझ में। इसको हटा दूं राउटर EIGRP 100 में गए और मैंने इसको यहाँ से क्या बोल दिया नो, तो अब ये वापस से रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। शो IP राउट और वापस से स्टार्ट हो गया रिसीव होना। अब हम लोग इस बार क्या करते हैं, इस बार हम लोग चाहते हैं कि 40 के वो सारे के सारे प्रीफिक्स फिल्टर हो जाए जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 25 और 29 और 28 के अंडर में है। वो सारे के सारे प्रीफिक्सेस फिल्टर हो जाएं जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 25 से लेकर 28 तक है। वो सारे के सारे प्रीफिक्सेस क्या हो जाएं फिल्टर हो जाएं। तो क्या स्टेटमेंट दोगे इस बार, ये लो मैं R1 पे गया, मैंने बोला IP प्रीफिक्स लिस्ट CCNP 1 बनाई। इस बार मैंने बोला डिनाई हो जाए कौन 40.1.0.0/16। ये तो है मैच करवाने के लिए सिर्फ। किन किन को फिल्टर करवाएगा जिनमें ये दो चीजें मैच होंगी। लेकिन प्रीफिक्स लेंथ जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 25 और 25 से ज्यादा और लेस देन इक्वल टू 28 और उससे कम, तो इसके बीच में जितने भी है वो सारे फिल्टर हो जाएंगे। और IP प्रीफिक्स लिस्ट CCNP 1 और मैंने बोला क्या परमिट एनी, इसका मतलब एनी होता है ना, और जिनकी प्रीफिक्स लेंथ क्या हो 32 और 32 से कम हो। तो राउटर EIGRP 100 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट प्रीफिक्स लिस्ट कौन सी CCNP 1 और क्या बोल दो जब प्रीफिक्स क्या हो रहे हो इन हो रहे हो। ठीक है, शो IP राउट देखना जरा 40 के वो सारे प्रीफिक्सेस जो जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 25 और 28 के बीच में है वो सारे फिल्टर हो गए। इसको भी हटा दूं, अरे इसको भी हटा दें तो ये लो फिर राउटर EIGRP 100 में गया मैं और मैंने इसको क्या बोल देना। अब इस बार हमने कौन से प्रीफिक्स फिल्टर करवाने हैं, मैं बोल रहा हूँ इस बार वो सारे के सारे प्रीफिक्सेस फिल्टर हो जाएं जो /24 पे आ रहे हैं। वो सभी प्रीफिक्सेस फिल्टर हो जाएं जो /24 पे आ रहे हैं, चाहे प्रीफिक्स लेंथ उनकी, अरे चाहे प्रीफिक्स जो मर्जी हो, उनकी प्रीफिक्स लेंथ जो किससे आ रहे हैं 24 पे आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएं फिल्टर हो जाएं। तो आप ये बोल सकते हो ना, देखना IP प्रीफिक्स लिस्ट मैंने CCNP 2 बनाया इस बार और मैंने बोला डिनाई हो जाए, मैच करवाना है ना एनी प्रीफिक्स, अरे ये प्रीफिक्स क्या हो चाहे जो मर्जी हो लेकिन उनकी प्रीफिक्स लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 24 और लेस देन इक्वल टू 24 हो, वो सारे क्या हो जाएं। अरे इसमें सारे मैच हो जाएंगे ना ये, और फिल्टर कौन से होंगे जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 24 जो होगी वही फिल्टर होंगे ना। IP प्रीफिक्स लिस्ट CCNP 2 और परमिट /0 और लेस देन जो 32 हो वो सारे के बाकी सारे क्या हो जाएं बाकी, अरे और बाकी जो भी हैं 24 को छोड़ के बाकी सारे के सारे जिनकी प्रीफिक्स लेंथ 32 से कम है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे परमिट। तो राउटर EIGRP 100 में जाके आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को कॉल करवा लो, प्रीफिक्स लिस्ट कौन सी CCNP 2 और क्या बोल दो इन, वेट करो
देखना 24 वाला कोई प्रीफिक्स आ रहा है, बात आ गई समझ में। तो देखो हमारे पास में क्या है, प्रीफिक्स लिस्ट जो है जो हम लोग बनाते हैं, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, नेम दे दो कोई भी, लाइक CCNP, डिनाई बोलते हो ना, तो यहाँ पे आप जो भी बता रहे हो लाइक 10.1.0.0/20/16, ये तो यूज हो रहा है क्या, प्रीफिक्स लेंथ, प्रीफिक्स मैच करवाने के लिए। ये किस लिए मैच यूज हो रहा है, प्रीफिक्स मैच करवाने के लिए। और उसके बाद में हम लोग जो बताते हैं लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, वो हम लोग बताते हैं प्रीफिक्स लेंथ मैच करवाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग आईपी प्रीफिक्स लिस्ट यूज करके हम लोग प्रीफिक्सेस को उनकी प्रीफिक्स लेंथ के अकॉर्डिंग भी क्या करवा सकते हैं, फिल्टर करवा सकते हैं। बात आ गई समझ में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे। तो लास्ट रह गया एक राउट मैप, तो राउट मैप हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।